वेलकम टू जीके फैक्ट्स। करण में जानेंगे वीडियो के अंदर। देखिए अभी जो है आपको पता है कि चुनावी माहौल चला हुआ है, ठीक है। उसी के बीच यानी कि गुजरात चुनाव से जो है पहले हमको ये सुनने को मिला है कि केंद्र का एक बड़ा दावा है कि पाकिस्तान समेत जो 3 देश है वहां से जो आए हुए अल्पसंख्यकों को मिलेगा राज्य में नागरिकता। क्या कहा जा रहा है कि भैया अगर कोई भी पाकिस्तान समेत 3 देश हैं, अब ये कौन कौन से हैं उसके ऊपर जानेंगे। साथ में इन ये जो लोग आएंगे उनको मिलेगा राज्य की नागरिकता मिल जाएगी, यानी कि गुजरात राज्य की नागरिकता मिल जाएगी। अब आप इसको हर पॉइंट ऑफ व्यू से समझ सकते हैं कि ये जो है एक वोटिंग पॉइंट ऑफ व्यू भी हो सकता है, या एक ये भी हो सकता है कि सरकार ऐसा कर रही है तो अच्छा होगा। सीए वाला मुद्दा भी इसमें जुड़ जाता है। तो क्या है ये पूरा मामला, इससे सरकार को क्या फायदा होगा उसके ऊपर बात करेंगे। अब जो सीए वाला मुद्दा, सी डबल ए वाला जो मुद्दा था वो थम गया है या दोबारा उभर कर सामने आएगा उसको जानेंगे, ठीक है। और क्या 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 इसके अंदर गाइडलाइन है उसकी बात करेंगे। तो आपके लिए टॉपिक मोस्ट इंपोर्टेंट बनता है, चाहे आप इसे नॉलेज के लिए समझे या फिर अपने पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। 1-2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, ठीक है। और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं और एक एक पॉइंटों को समझते हैं। तो देखिए अल्पसंख्यकों को मिलेगा राज्य में नागरिकता। आपको पता होगा कि गुजरात विधानसभा चुनाव से ठीक पहले जो है भाजपा के नेतृत्व वाली जो केंद्र सरकार है उन्होंने एक बड़ा कदम अभी उठा दिया है। और केंद्र ने जो है पाकिस्तान, अफगानिस्तान व बांग्लादेश से आने वाले और फिलहाल गुजरात के 2 जिले, अभी जो है इसके अंदर 3 देश और गुजरात के 2 जिलों को शामिल करा गया है। कहने का तात्पर्य यह है मेरा बच्चा कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आने वाले जो शरणार्थी होंगे, जो भी लोग होंगे, उनको गुजरात के 2 जिले में रह रहे हिंदुओं, सिखों, बौद्ध, जैनियों, पारसियों और ईसाइयों को भारतीय नागरिकता देने का फैसला किया गया है, ठीक है। यानी कि आप इसके अंदर ये सारे पॉइंटों को याद रखिएगा कि गुजरात के 2 जिले, अब आपका क्वेश्चन होगा गुजरात के कौन से 2 जिले, अभी आगे समझेंगे, थोड़ा सा सब्र रखिए। 2 जिलों में रह रहे जो हिंदू होंगे, सिख होंगे, बौद्ध होंगे, जैनी होंगे, पारसी होंगे, ईसाई होंगे, उनको भारतीय की नागरिकता देने का फैसला किया है। यह फैसला नागरिकता कानून 1955 के तहत लागू किया जाएगा। याद रखिएगा कि ये जो फैसला सरकार ने लिया है वो 1955 के तहत लागू किया जाएगा। विवादास्पद नागरिकता संशोधन अधिनियम जो है 2019 डबल सी ए, ठीक है, उसके बजाय नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत जो है नागरिकता देना काफी अहम है, ठीक है। याद रखिएगा, आपको पता होगा 2019 के अंदर एक मुद्दा उठा था जो कि काफी गर्म हुआ था, जिसमें दंगे भी देखने को मिल गए थे। वो था सीएए का मुद्दा, है ना। यानी कि सीएए का मुद्दा इसमें उठ गया था, है। अब इसमें हमको दंगा देखने को मिला, है ना, क्योंकि ये यहाँ पर रह रहे लोगों के जो है बारे में था। हालांकि इसमें काफी अफवाह भी उड़ी कि ऐसा होगा, ये होगा, वो होगा, लेकिन सरकार ने फिर इसको फिलहाल अभी रोक दिया है। तो अभी ये देखने को मिल रहा है कि भैया सरकार ने गुजरात के अंदर ये फैसला कर लिया है कि 1955 के तहत लागू किया जाएगा। मतलब यह फैसला जो है वो नागरिकता कानून 1955 के तहत लागू किया जाएगा, ना कि विवादास्पद नागरिकता संशोधन अधिनियम जो 2019 का था उसके बजाय ये नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत जो इनको नागरिकता सरकार दे रही है, ठीक है ना। एक तो आपको इस पॉइंट को याद रखना है जो कि आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बनता है। क्लियर है, यहां तक आप इस टॉपिक को अच्छे से जान गए होंगे। आगे इसमें क्या कहा जा रहा है, चलिए इसको थोड़ा आगे और विस्तार से समझते हैं। अब आते हैं 2 जिले। जैसे मैंने अभी बताया था कि गुजरात के जो जिला है, एक का नाम है आणंद और एक का है मेहसाणा। मेहसाणा मेहसाणा जिला जो है उसमें रहने वालों को ये मौका मिलने वाला है, ठीक है। यानी कि जो आणंद और जो मेहसाणा जिला है, गुजरात का 2 जिला है, वहां पर अब केंद्रीय जो गृह मंत्रालय है या केंद्रीय गृह मंत्री है, कौन है, मोटा भाई यानी कि अमित शाह जी, उनकी अधिसूचना के अनुसार बताया जा रहा है कि गुजरात के आणंद और मेहसाणा जिले में रहने वाले जो हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई हैं उनको भारत की नागरिकता के रूप में रजिस्ट्रेशन की इजाजत दी गई है। यानी कि अब इनको जो भी इस राज्य में रह रहे थे या रहने वालों को जो मौका है, और ये अभी इस समय जो है पाकिस्तान, अफगानिस्तान इस वाले एरिया में रह रहे हैं, तो इनको जो है सरकार ने एक मौका दिया है कि भैया वो रजिस्ट्रेशन करवा ले, यानी कि अपना जो है पंजीकरण करवा ले। अब या फिर उन्हें देश के नागरिक होने का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। मतलब जैसे ही वो इसका पंजीकरण करा लेंगे, जो है रजिस्ट्रेशन करा लेंगे, उसके बाद जो है उनको क्या दिया जाएगा, उनको एक जो है सर्टिफिकेट मुहैया करा दिया जाएगा सरकार की तरफ से। ये नागरिक अधिनियम 1955 की धारा 6 और नागरिकता नियम 2009 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा। यानी कि 1955 की जो धारा 6 है उसमें ये बोला गया है जब कुछ ऐसी प्रक्रिया होती है तो फिर सर्टिफिकेट जो है सरकार की तरफ से दिया जाता है। साथ में प्रावधानों की अगर बात
करूंगा तो 2009 का जो प्रावधान है उसके अनुसार ये सारा कार्य किया जा रहा है, ठीक है ना। एक आपको इस बात को जरा गौर से ध्यान रखना है। आप देखिए इनको ये देना जरूरी है क्योंकि सीएए अफगानिस्तान, जो सीएए वाला मुद्दा था वो अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आने वाले हिंदू, सिख, बौद्ध, जैनियों, पारसियों और ईसाइयों को भारतीय नागरिकता देने के प्रावधान करता है, ठीक है ना। ठीक है, साथ में अधिनियम के तहत जो है वो नियम अब तक सरकार की ओर से नहीं बनाया गया है, इसीलिए इसके तहत अब तक किसी को भी नागरिकता नहीं दी जा सकी है। क्योंकि देखिए जो सीएए वाला मुद्दा था वो गर्म हो चुका था, बाद में हमको दंगे वंगे भी देखने को मिले, काफी लोगों की मौतें भी हुई, लेकिन उसके बीच में ही जो है सरकार ने फिलहाल अभी इसको होल्ड कर दिया और सीए वाला मुद्दा जो है अभी हमको इतना आगे देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। और अभी इसके ऊपर कोई कानून भी ढंग से नहीं बना है तो इसको सरकार लागू कर भी नहीं सकती है ना। तो इसीलिए इन्होंने जो है क्या कर दिया, इन्होंने जो 1955 की धारा 6 है उसके तहत नागरिकता देने का प्रावधान कर लिया है। ये आपको याद जो है रखना है, ये काफी इंपॉर्टेंट जो है बन जाता है, ठीक है ना बच्चा। ये काफी क्या बन जाता है, इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब नागरिकता जो है, नागरिकता देने की प्रक्रिया अगर की बात करूं कि आखिर में कैसा दिया जाएगा, तो जैसे गुजरात के 2 जिले हैं, एक है आणंद और मेहसाणा, इसमें रहने वाले जो है ऐसे लोगों को, मतलब यहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं उनको ऑनलाइन आवेदन करना होगा, ठीक है। अगर आपके कोई रिलेटिव है, कुछ है, तो आप उनको बता सकते हैं कि उनको एक ऑनलाइन आवेदन करना होगा, ठीक है। और कलेक्टर की ओर से इसका वेरिफिकेशन किया जाएगा, जो भी यहाँ का कलेक्टर होगा वो इसका वेरिफिकेशन करेगा और उसके बाद अगर वेरिफिकेशन पूरा ठीक होता है तो उसके बाद जो है वो उनको सर्टिफिकेट मुहैया करा देगा। कुछ इस तरीके से जो है इसमें आवेदन है, ठीक है। ये आप अच्छे से जान गए होंगे। अब आगे इसमें क्या कहा जा रहा है इसको थोड़ा और आगे से समझते हैं। अब बात ये आती है कि सर क्या ये पहली बार हो रहा है या अब क्या ये अभी राजनीति चुनाव जो है, मतलब जो राजनीति मुहैया से, अगर राजनीति टॉपिक से हम देखें तो क्या उसके इस पॉइंट ऑफ व्यू से करा जा रहा है। कहीं ना कहीं हम ये भी कह सकते हैं कि भैया जब वो लोग आएंगे तो वो वोटिंग देने का अधिकार उनको मिलेगा, जाहिर सी बात है, और वोट कर पाएंगे। साथ में जो है उनके दिमाग में एक छवि होगी कि सरकार ने हमारे लिए कुछ अच्छा किया है ना। तो ये चीज होती है। और आपको पता है ये चुनाव है और चुनाव में एक एक दो दो वोट काफी अहम रहता है, ठीक है। जैसे गवर्नमेंट सर्विस में एक क्वेश्चन भी अगर आपका गलत हो जाए तो हो सकता है उससे आपका सिलेक्शन रुक जाए, उसी तरीके से अगर एक वोट भी कम हो जाए तो हो सकता है चुनाव हार जाए या जीत जाए, ठीक है। तो ये चीजें होती है। अब ये पहली बार जब ऐसा, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि क्या ये पहली बार है जब पड़ोसी देशों के धार्मिक अल्पसंख्यकों को नागरिकता दी गई है। ये पहली बार नहीं है। यहाँ पर एक बात का स्पष्टीकरण कर दिया गया है कि ये भैया पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से कानूनी रूप से भारत में प्रवेश करने वाले धार्मिक अल्पसंख्यकों को मजिस्ट्रेट या कलेक्टर को नागरिकता देने की शक्ति दी गई है। ये पहली बार नहीं है, बल्कि 2016 में ऐसा मामला देखा, 2018 और 2021 में केंद्र सरकार ने गुजरात, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के कई जिलों में जिला अधिकारियों को इस तरह के आदेश जारी किए थे जैसे अभी करे हैं, ठीक है ना। तो ये आपका जो है क्वेश्चन होना चाहिए, क्योंकि आपसे कभी पूछा जा सकता है पीसीएस एग्जाम जैसे इंटरव्यू में या फिर यूपीएससी में, कि जैसे अभी सरकार ने मान्यता दी थी गुजरात के 2 जिलों में आने की, तो क्या ऐसा पहली बार हुआ था। ऐसा नहीं है, ये पहले भी हो चुका है। 16 में हुआ, 18 में हुआ, 21 में हुआ। और हुआ क्या कि जिला के जो कलेक्टर होते हैं, जिला अधिकारी होते हैं, उनको इस तरीके का आदेश दिया जाता है। अब 2016 और 18 में अहमदाबाद, गांधीनगर और कच्छ के जिले कलेक्टर को अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने का अधिकार दिया गया था। अगस्त 2022 में गुजरात के गृह मंत्रालय मंत्री ने जो है अहमदाबाद कलेक्टर में जो है कलेक्ट्रेट में 40 पाकिस्तानी हिंदुओं को भारतीय नागरिकता प्रमाण पत्र वितरित किए थे, ठीक है। 40 पाकिस्तानी हिंदुओं को। और 2022 में अहमदाबाद के जिले कलेक्टर द्वारा 107 पाकिस्तानी हिंदुओं को भारतीय नागरिकता जो है दी गई थी। यानी कि आप यहाँ पर क्लियर समझ सकते हैं कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ था, पहले भी काफी हो चुका है। क्लियर है, यहाँ तक आप अच्छे से जान गए होंगे। आगे इसमें एक पॉइंट और बच जाता है, वो है कि विदेशों से आए प्रवासियों को भारतीय नागरिकता कैसे दी जाती है। तो देखिए इसका थोड़ा सा इसको अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक है। और मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए होगा तो आपको टेलीग्राम पर मिलेगा, और टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है बच्चा, ठीक है। तो वहां से आप टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिएगा और लिंक को प्राप्त कर लीजिएगा। देखिए नागरिकता एक केंद्रीय विषय है, ठीक है। क्या है, नागरिकता एक केंद्रीय विषय है। वर्तमान नियमों के तहत अगर मैं बात करूं तो भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 5 और 6 के तहत आवेदन करने वाले कानूनी प्रवासियों को नागरिकता प्रदान करता है। अब आप पूछेंगे सर यहाँ पे सीए वाला कहां पर है। अभी मैंने बताया था सीए वाला मुद्दा अभी तक उसका कानून ढंग से नहीं बना है, तो उसको लागू नहीं कर सकती है सरकार। अधिनियम की धारा 5 के तहत बताया जाता है कि केंद्र सरकार द्वारा निम्नलिखित लोगों को नागरिकता प्रदान की जाती है। कौन से लोगों को, 3 बातों का ध्यान रखना होता है। पहला है भारतीय मूल का एक व्यक्ति जो नागरिकता के लिए आवेदन करने से पहले पिछले 7 वर्षों से भारत का निवासी था,
ठीक है। यानी कि जो भी व्यक्ति यहाँ पर अपनी जैसे कि मान लीजिए मेहसाणा में अगर कोई किसी को वहाँ पर आना है तो उसकी नागरिकता चाहिए भारत की उसे, तो उसको पहले उसको अपना बैकग्राउंड दिखाना पड़ेगा, हाँ भैया मैं 7 साल पहले यहाँ रहता था, इस तरीके से वो सब चीजें हैं। भारतीय मूल का एक व्यक्ति जो साधारणतः अविभाजित भारत के बाहर किसी देश या स्थान का निवासी है, ठीक है। एक व्यक्ति जो एक भारतीय नागरिक से विवाहित है, ठीक है। साथ में धारा 6 के तहत एक व्यक्ति प्राकृतिकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकता है यदि वह 12 साल तक भारत में रहता है और यहाँ का नागरिक बन के रहता है। तो ये सारे प्रावधान होते हैं जिसके तहत जो है नागरिकता प्राप्त हो जाती है, ठीक है। तो आई होप आप इस टॉपिक को अच्छे से जाने होंगे। क्यों दिया जा रहा है ये पे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं कि वोटिंग के लिए हो रहा है या सरकार उनको ऐसी दे रही है ना, या सरकार कुछ अच्छा कर रही है, किसी भी तरीके से आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सुबह की वोकैबुलरी नहीं देखी हो देखिएगा, 7 बजे वाला टॉपिक देखना मत भूलिएगा, वो आएगा आज आपका, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट है, जीएसटी के ऊपर है, तो उसको जरूर देख लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा।